ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदये कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे सेकंड चैप्टर की कंपैरिजन में। अभी सेकंड चैप्टर में कृष्णा ने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे बात की है। तो इतने सारे सब्जेक्ट मैटर पे बात करने की वजह से हुआ ये कि अर्जुन इज कंफ्यूज कि उसको करना क्या है अभी। सेकंड चैप्टर के 49th वर्ष में दूरे नहीं आवरण कर्म, हाँ, बुद्धि योग जहाती है, जहाँ पे कृष्ण बुद्धि योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे अर्जुन को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन कृष्ण दे रहे हैं कि तुम बुद्धि योग के द्वारा सारे के सारे दुष्कर्म जितने भी हैं दूरे नहीं, दूर रखो, जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी अबॉमिनेबल एक्टिविटीज हैं, उसको बुद्धि योग के माध्यम से दूर रखो। अब अर्जुन ने क्या समझा है बुद्धि योग को? बुद्धि योग का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस यूज करो, हाँ, और अपनी बुद्धि यूज करके क्या क्या निष्कर्ष पे अर्जुन आता है कि इन बुरे कर्मों को दूर रखने के लिए फाइट नहीं करने की जरूरत है। बट बाद में नोट करते हैं अभी कृष्णा ने बोला कि बुद्धि योग के माध्यम से इन सारे बुरे कर्मों को दूर रखो, और फिर कृष्णा बोल रहे हैं फाइट करो। तो ये अर्जुन को इसने बहुत कंफ्यूज कर दिया कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और इन पाप कर्मों को दूर रखो, मतलब फाइट ना करो, और फिर तुम बोल रहे हो कि फाइट करो। तो ये थर्ड चैप्टर इस कॉन्टेक्स्ट पे शुरू हो रहा है, जहाँ पे अर्जुन कृष्णा को बहुत क्लियरली बोलते हैं कि क्या तुम ये घुमा फिरा है कि हर लाइन के दो दो तीन तीन मीनिंग निकलने वाली बातें बंद करके मुझे डायरेक्ट बताओगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड अर्जुन अर्जुन यूज करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, और वो यूज करते हैं वर्ड शुरू शुरू के श्लोकों में। अर्जुन बोलते हैं, सेकंड श्लोक है आई थिंक, वमिश्रनेव वाक्येन विमिश्रेण इक्विवोकल। तुम मुझसे तुम मुझसे इक्विवोकल बात कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरी बुद्धि बिल्डर हो गई है। इक्विवोकल का मतलब क्या है? उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं जो तुम बोल रहे हो। तो सेकंड श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि तुम मुझसे डबल मीनिंग वाली बात मत करो, मुझे डिसाइसिवली स्पेसिफिकली बताओ कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है क्या। हाँ? तो ये अर्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी चैप्टर के पहले श्लोक में कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि तुम मुझे इस वॉरफेयर में इतना खून खराबा करने के लिए क्यों एंगेज करना चाहते हो? तुम क्यों मुझे इनकरेज कर रहे हो कि मैं इतने भयानक खून खराबे में पड़ूं? अगर तुम कह रहे हो कि बुद्धि योग सुपीरियर है कर्म से, तो तुम मुझे ये खून खराबे में क्यों डाल रहे हो?
अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज था कि उसको फाइट करनी है कि नहीं करनी। वो शुरू से कंफ्यूज था, सेकंड चैप्टर के बाद वो और कंफ्यूज हो गया। अब उसने फिलोसॉफिकली भी सुना, बट वो और कंफ्यूज हो गया। बट प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, क्योंकि अर्जुन एक सिंसियर स्टूडेंट था, उसने ये डाउट्स अपने अपने गुरु के सामने रखे। अर्जुन के गुरु स्वयं कृष्ण है। अर्जुन ने ये डाउट्स अपने गुरु के सामने रखे और कृष्ण से, अपने गुरु से डायरेक्टली पूछा कि मेरे लिए इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है, मुझे प्लीज बताओ, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये यहाँ फिर अर्जुन बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि प्लीज तुम डबल डबल बात मत करो, मुझे एग्जैक्टली थोड़ी क्लैरिटी दो कि या तो मुझे त्याग के सब कुछ छोड़ छाड़ के इन एक्शन की तरफ जाना है, कोई कार्य नहीं करना, या मुझे एक्टिव होना है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। हम्म? तो अब ये इसलिए अब थर्ड श्लोक ऑनवर्ड्स कृष्णा बात करना शुरू करते हैं। तो थर्ड श्लोक से लेके नाइन्थ श्लोक तक भगवान निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं। जिसमें जो काम है, जो एक्शन है, वो ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज और डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है। हम्म? और इसमें जो रिजल्ट आता है, जो वो कार्य करके रिजल्ट मिलता है, वो जो रिजल्ट है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान को ऑफर करना है। अब ये जो निष्काम कर्म योग है, ये आत्मा को, ये बेसिकली आत्मा जो स्वभाव से बड़ी एक्टिव है, उसको प्यूरिफाई करती है। किस तरह आत्मा को प्यूरिफाई करती है कि तुम कार्य इस तरह करो कि तुम उन कार्यों से अटैच ना हो, इसलिए इसका नाम है निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग मीन्स डिवोशनल सर्विस, बट निष्काम मीन्स नो अटैचमेंट टू एक्टिविटी और रिजल्ट बोथ। तो ये चैप्टर जो है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है बड़ा। इसमें इस चैप्टर का नाम ही कर्मयोग है, क्योंकि यहाँ भगवान अभी बड़ी स्पेसिफिकली निष्काम कर्मयोग और कर्मयोग कर्मकांड के डिफरेंसेस को थोड़ा एलाबोरेट करने वाले हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक वो प्रकार के व्यक्ति है जो ज्ञान के द्वारा, हाँ, अपने अपने को ज्ञान के द्वारा भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य को रियलाइज करता है। और दूसरा वो व्यक्ति है जो योगी नाम, हाँ, जो भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये थीम भगवान क्रिएट कर रहे हैं इस चैप्टर के फ्लो को आगे बढ़ने देने के लिए, जिस तरह ये आगे बेसिकली बढ़ेगा। जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि दोनों ही, दोनों ज्ञान मार्ग और कर्म का जो मार्ग है, दोनों कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मेरे तक लाएंगे। बट कर्म योग जो भक्ति योग है बेसिकली, वहां उसमें जो यहाँ पे कर्म योग को बाद में एक्सप्लेन भी फर्दर किया हुआ है, जिसमें हम आगे आगे परपोर्ट में जाएंगे जब प्रभुपाद बुद्धि योग से कंपेयर कर रहे हैं। तो जहां पे भी आप बुद्धि योग का शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बुद्धि योग सिंपली मीन्स भक्ति, है? और सांख्य योग का मतलब है ज्ञान मार्ग। संख्या, संख्या मीन्स गिनती करना, ज्ञान मतलब बहुत ज्यादा एनालाइज करना, संख्या मतलब एनालाइज करना, गिनती करना, एनालाइज करना, और फिर सृष्टि को, प्रकृति को उस मापदंड से देखना। और बुद्धि योग है डिवोशनल सर्विस, भक्ति। तो ये डिफरेंस इन वर्ड्स में आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स रिपीट काफी होने वाले हैं अभी। हम फोर्थ श्लोक का पढ़ते हैं अभी इस चैप्टर का। विनीत प्रो।
न कर्माणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इंटरेस्टिंग है। ना तो काम छोड़ के कोई अपने रिएक्शन से बच सकता है, ना ही त्याग से। ना ही अपना काम ना करके कोई एक्शन से बच सकता है, ना ही संन्यास की प्राप्ति करके अपने एक्शन से कोई बच सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। हेलो। अब जो ज्ञान योग का पालन करते हैं उनमें एक सेइंग है। उनमें सेइंग क्या है? वो उनमें एक कॉमन सेइंग है, वो ये है, दंड मात्र ग्रहणे न नर नारायण भय। दंडा ग्रहण करने से, दंडा कौन ग्रहण करता है? सन्यासी ग्रहण करता है। वैदिक कल्चर में एक दंडाधारी या त्रिदंडी गोस्वामी, हाँ, उन वो एक सन्यासी को बोला जाता है। तो जो डंडा ग्रहण करता है, बेसिकली जो सन्यास ग्रहण करता है, वो नर नारायण बन जाता है। ये उनकी करप्ट अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे सिमिलर पॉइंट क्या है कि ज्ञान योगियों के अनुसार सन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। मतलब सन्यास ले लिया और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से, कर्म से, और किसी भी प्रकार के रिजल्ट से उसकी अटैचमेंट नहीं रहती, तो ये सन्यासी के ये नारायण के बराबर हो जाता है। बट आगे पढ़ रहे हैं, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नित्य कर्मों को ना करके भी भगवान का दिव्य सेवा करता हो तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। स्व अल्पमपि अवश्य धर्म से त्रायते महतो भय। ऐसा सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता ही महान कठिनाइयों के पार करने में सहायक होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन पॉइंट प्रभुपाद रेज कर रहे हैं वो ये है कि बड़े बड़े स्टेप्स से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जहां हम हैं उसी ही कंडीशन में अगर भगवान की भक्ति ठीक से की जाए, भले ही थोड़ी क्यों ना की जाए, वो भगवान को ज्यादा अट्रैक्ट करती है इन कंपैरिजन टू बहुत बड़े बड़े त्याग कर देना या संन्यास तक ले लेना। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। अगला श्लोक एक्चुअली आत्मा के एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण, जो मोड्स ऑफ नेचर में हम फंसे हैं, उनके कंट्रोल में आके वी आर फोर्स टू एक्ट। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म करे। एक भी ऐसा क्षण नहीं है जहाँ पे हम एक्टिव ना हो। हाँ? अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो भी अपने जिन गुणों में फंसा हुआ है उस गुण के हिसाब से वो कार्य जरूर करेगा। इसलिए कोई भी किसी भी मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी कर्म करे बिना नहीं रह सकता। हम्म? तो जब कोई रह ही नहीं सकता कोई भी कर्म करे बिना,
अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ लें कृष्ण और अर्जुन के बीच का क्या चल रहा है। यहाँ पे अर्जुन एक क्षत्रिय है। अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते क्या बोल रहे हैं कृष्ण को कि मैं त्याग देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ और जंगल चला जाता हूँ और मैं अपनी ड्यूटीज नहीं निभाता, जबकि मैं एक सन्यासी या एक वैरागी या एक भिखारी का ड्यूटी एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं इन एक्टिविटी की तरफ जाता हूँ। अब कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों में तुम फंसे हो, अगर तुम स्वभाव से एक बिजनेसमैन हो तो तुम चाह के भी बिना पैसा कमाए या बिना कोशिश करे या रिस्क लिए नहीं बैठ पाओगे। तुम्हारे को खुजली लगा रहेगी, तुम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्लान करते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम उन प्रकृति के गुणों में फंसे हो। तुम्हारा जो शरीर है, भौतिक शरीर जिसमें मन बुद्धि अहंकार और ये जो ग्रॉस शरीर दिख रहा है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, ये दोनों शरीर जिन प्रकृति के गुणों द्वारा बने हैं वो हमारे को ऑटोमेटिकली फोर्स करेंगे कि हम वैसा ही कार्य करें। और कई बार देखा जाता है कि इंडिया में स्पेशली कि माँ बाप के फोर्स के कारण हम एक सर्टन करियर चूज तो कर लेते हैं और जीवन भर उसमें घिसते भी रहते हैं, बट कभी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन इंडियन कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि मैक्सिमम पीपल हु आर वर्किंग आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जॉब सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, ये जॉब में प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने जॉब के नेचर से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका नेचर और उनके कार्य का नेचर मैच नहीं करता है। एक व्यक्ति स्वभाव से टीचर है और हमने उस टीचर को किसी ट्रेड में डाल दिया हो जिसके जिसके नेचर ही टीच करना है, उसको हमने कारपेंटर प्लम्बिंग वगैरह में डाल दिया। क्यों? उसको लगा इसमें पैसा ज्यादा है जी, उसने अपने नेचर को जज नहीं किया और उसने अपना फील्ड गलत चूज कर लिया। अब कोई ट्रेडी हो बाय नेचर, ट्रेडी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडी बोला जाता है जो कारपेंटर प्लम्बर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिशियन को। अब कोई कोई कारपेंटर या प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन हो, बट माँ बाप बोले नहीं तो फिर कारपेंटर बनेगा, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, और वो बेचारा अकाउंटिंग कर लेता है और एक ऑफिस में पूरा जीवन निकाल देता है। तो वो हर रोज काम से जब घर आएगा तो दुखी जाएगा, क्योंकि उसको उसका नेचर जो है और जो वो कार्य कर रहा है वो मैच ही नहीं हो रहा। हाँ? तो तो मैक्सिमम पब्लिक जो है इसका ध्यान नहीं देती, इसलिए मटेरियली भी वो लोग सुखी नहीं रहते। अब कोई आर्टिस्ट है बाय नेचर, तो उसको आर्टिस्ट तो बनने नहीं देंगे घर वाले अनलेस वो लड़के झगड़ के कुछ करे, क्योंकि घर वालों को पता भैया रोटी नहीं खा पाएगा, आर्टिस्ट को तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी कमाई हो जाए। क्योंकि सोसाइटी में फैसिलिटी प्रोवाइडेड ही नहीं है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन टेक्नोलॉजी वगैरह की सेक्टर्स में होने के कारण कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है, अब कितने लोग एक्टर्स हैं जो कितने लोग एक्टिंग करते हैं और एंड दे मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट बाय नेचर दे वांट टू एक्ट। हर कोई तो मूवीज में आ नहीं पाएगा, तो कुछ स्टेज शो करेंगे कुछ करेंगे, बट सम पीपल आर जस्ट हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि उनको उनको वो उनका नेचर और वो मैच करता है। तो अर्जुन एक क्षत्रिय होने के कारण एक भिखारी का जीवन नहीं जी सकता था। इसलिए कृष्ण बोले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से ही कार्य करेगा, एक भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब वो व्यक्ति बिना कार्य करे बिना रह पाए। हाँ? ना ही कश्चित क्षणमपि, एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा, हम हर समय कोई ना कोई कार्य करते हैं कर रहे हैं। हाँ? प्रभुपाद का ये purport बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इसका इनिशियल बिगिनिंग लाइंस। तात्पर्य, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ प्रश्न नहीं है ये शरीर का, जिस आत्मा ने जिसने शरीर धारण किया हुआ है, अपितु आत्मा का भी ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। अब इस एक स्टेटमेंट में प्रभुपाद ने इम्पर्सनलिज्म की धज्जियां उड़ा दी हैं। हाँ?
इम्पर्सनलिज्म की फिलॉसफी क्या है? आत्मा परमात्मा में या ज्योति में लीन हो जाएगी और सारे के सारे एक्टिविटीज फिनिश, केवल शांति शांति शांति। बट आत्मा बाय नेचर वेरी एक्टिव है, हर समय सक्रिय रहता है, और उसको अगर तुम एक स्टेट ऑफ इनएक्शन में डाल दोगे तो वहां पे उसको डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा। इसलिए भागवत में एक जगह पे आता है कि जो इम्पर्सनल लिबरेशन को प्राप्त कर लेता है उसका नीचे गिरना निश्चित है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है वहां पे। सिर्फ कुछ समय तक ही हम शांति में खुश रह सकते हैं। अब मैं लॉकडाउन में आया, 3-4 दिन बाद ऐसा लगता है अब ये भूत बंगला, घर निकलो यहाँ से, लोग चाहिए, कोई बात करने को चाहिए, कितना बैठ लें घर पे एक जगह पे, जबकि कोई टेंशन नहीं है, शांति है, सब कोई कोई तंग नहीं कर रहा, कोई फोन नहीं आ रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मंदिर की कोई सेवा ट्रबल नहीं कर रही, क्योंकि मंदिर में सब उन्होंने सेवा देख लिया, कुछ मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। बट हम अपने अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं बैठ सकते। अब कोई बहुत एक्टिव नेचर का हो तो पागल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई फिजिकली एक्टिव हो, तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव से कार्य करता ही करता है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। हम सबको पता है बॉडी में से सोल निकल गई तो बॉडी डेड है। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहते हैं और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती। अतः आत्मा को कृष्णा भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होती रहेगी। क्योंकि सोल एक्टिव है, या तो हम उसको स्पिरिचुअली एंगेज रखें, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो मेटेरियली एंगेज हो जाएगी, क्योंकि वो एक्टिव है। एक स्टेटमेंट मैंने सुना था 15 साल पहले एक डिवोटी से, मे भी मेरा पहला या दूसरा लेक्चर होगा, एंड इट मेड सो मच सेंस कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हाँ कोई भी स्टेबल नहीं रहता। इट्स अ मिथ टू से आई एम स्पिरिचुअली स्टेबल। कोई स्पिरिचुअल स्टेबल नहीं होता, या तो वो कृष्ण की ओर जा रहा है या कृष्ण से दूर जा रहा है। कोई कोई बैलेंस, कोई स्टेबल का प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हम कार्य हर समय कर रहे हैं। तो या तो हमारे कार्य हमें कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं, या हमारे कार्य हमें कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं। आई एम मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, वो होता नहीं है, वो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि हम कभी स्टॉप करते ही नहीं एक्शन। ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने एक स्टेट प्राप्त कर ली 20 साल भक्ति करके, अभी मैं एक हफ्ता एक स्टेज पे रहना चाहता हूँ, नो प्लस नो माइनस, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सोल तो एक्टिव है। या तो भगवान का चिंतन करेगी या माया का चिंतन करेगी, तो उसकी तरफ, उसकी वजह से भगवान की तरफ या भगवान से दूर ऑटोमेटिकली जाती जाएगी। माया के संसर्ग में आके आगे बढ़ रहे हैं, आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा अधिष्ठित कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अब ये जो श्लोक है भागवतों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिकॉज ये श्लोक हम एक बहुत 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हमारे सामने रख रहा है। और वो प्रिंसिपल है कि हम सोल के प्लेटफॉर्म पे भले ही परफेक्ट ना हो पाए, स्टिल हम बेनिफिट में रहेंगे अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के कारण। बट अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को निग्लेक्ट कर दें और मटेरियल एक्टिविटीज को परफेक्ट भी कर लें, तब भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, सारी की सारी कमाई खत्म। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरेर् भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्रापो वा भद्रमबुद्धमुस्य किं कावर्थाप्तो भजतां स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। अब किसी ने थोड़ा सा भी भक्ति में प्रोग्रेस कर लिया, हाँ,
अब वो शास्त्रों के हिसाब से प्रॉपर ड्यूटीज नहीं कर रहा, वर्णाश्रम के हिसाब से प्रॉपर ड्यूटीज नहीं कर रहा, वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा, फिर भी कोई इविल नहीं है, कोई गलत नुकसान नहीं होगा उसको। वो अगली लाइन पढ़ते हैं, किंतु यदि वह शास्त्रोन्मोदित सारे कार्य करे, अगर वो स्क्रिप्चर्स की सारी इंजंक्शन फॉलो करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ है क्या? कुछ लाभ नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। इवन संन्यास भी यूजलेस है अगर उसमें भक्ति एडेड नहीं है, बेसिकली। मैं एक चार्ट डिस्कस मैं ग्रुप में बाद में भेजूंगा। तो मैं साइमल्टेनियसली कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, जो जो हमने पीछे तात्पर्य में थे, थर्ड श्लोक के अंदर भी, जिसमें जिसमें सांख्य योग जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, और बुद्धि योग जो कृष्णा कॉन्शियस भक्ति है, उसमें कंपैरिजन दिया है प्रभुपाद ने पॉरपोर्ट में। मैं पीछे मिस कर गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है बट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम इस सिद्धांत को बहुत बोल्डली बोल पाते हैं कि भक्ति इज वेरी सुपीरियर देन ज्ञान योग। अदरवाइज अदरवाइज इतनी बोल्ड स्टेटमेंट देना, क्योंकि ज्ञान ज्ञान मार्ग भी शास्त्र का मार्ग है, तो किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी पे इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है, वो पूरा कंपैरिजन है। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो, अच्छा है। नहीं तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा बाद में उसको। तो सांख्य योग जो है, जो ज्ञान मार्ग है, वो इनडायरेक्ट पाथ है, जबकि कृष्णा कॉन्शियस है वो डायरेक्ट पाथ है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन में कार्य किया जाता है। और ज्ञान मार्ग जो है, वो भगवान तक बहुत इवेंचुअली ग्रेजुअली पहुंचा जाता है। ज्ञान मार्ग में, सांख्य योग में जो है, वो हमारे अपनी पर्सनल एंडेवर्स, हमारे पर्सनल जो क्षमताएं हैं, उस पर बड़ी डिपेंडेंसी है। हाँ? क्यों? क्योंकि त्याग करना है, तपस्या करनी है, व्रत रखने हैं, नियमों का पालन करना है। जबकि भक्ति में भी वो है, बट डिपेंडेंसी जो ज्यादा है वो कृष्ण की कृपा पे। हाँ? और वहां पे भक्त समझता है कि मैं तो बहुत अणु हूँ, बहुत छोटा हूँ, मैं भगवान की कृपा पे पूरी तरह निर्भर करता हूँ। ज्ञान मार्ग सांख्य योग में जो हाईएस्ट हाईएस्ट पोजीशन है सक्सेस की, उसमें जो प्रैक्टिशनर है वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसकी श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी पर्सनल शक्ति पे उसको जाना है। जबकि भक्ति योग में या बुद्धि योग में, जो भक्ति योग बुद्धि योग एक ही बात है, भक्ति योग या बुद्धि योग में जब हम डिपेंड ही भगवान की कृपा पे कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ भगवान को पकड़ के रखना है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस हमारे को मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। आखिरी जो डिफरेंस है वो है, ज्ञान मार्ग सांख्य योग को प्रैक्टिस करने के लिए पहले कुछ प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हाँ, कुछ ना कुछ मेथड्स को फॉलो करना है, प्रिस्क्राइब जो हमारी ड्यूटीज है, निर्धारित कर्म है, उनको पालन करना जरूरी है। जबकि बुद्धि योग में, भक्ति योग में, भक्ति ही शुरू से हम करते हैं और एंड में भी भक्ति ही कर रहे होते हैं। तो जिस जिस प्रोसेस से शुरू करते हैं, वही प्रोसेस पे एंड भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी भक्त को 40 साल हो गए हैं जी, अभी वो परफेक्ट हो गया है, तो अभी वो कोई और मंत्र जाप करना शुरू कर देगा। नहीं, वो भी सेम कृष्ण का नाम तब भी लेगा,
वो तब भी भगवान के दर्शन करेगा, तब भी सिर्फ प्रसाद ही खाएगा, हाँ, तब भी भक्तों का संग करेगा, तभी भागवत श्रवण करेगा। सिर्फ उसकी चेतना में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो एंड एंड मीन्स आर सेम भक्ति में। शुरुआत में हरि नाम लेना है और बाद में भी हरि नाम लेना है। जबकि ज्ञान मार्ग में इट्स डिफरेंट। शुरू का प्रोसेस अलग है, बीच का अलग है, उसके बाद में अलग है, सारी ये अलग अलग ग्रेडेशन है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थॉट आई डिस्कस कि क्यों सांख्य योग और बुद्धि योग में ये स्पेसिफिक डिफरेंसेस बताए हैं। प्रभुपाद बड़ी एक फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं तात्पर्य में पीछे में। प्रभुपाद कहते हैं, ये बड़ी बहुत कॉमनली कोटेड स्टेटमेंट है प्रभुपाद की। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। धर्म बिना सिद्धांत के केवल क्या है? सेंटिमेंट है, सेंटिमेंटल इमोशंस है। और कई बार ये कट्टरपने में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें फिलोसफी नहीं है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे खून कर देते हैं, धर्म के नाम पे पागलपंती करते हैं, धर्म के नाम पे अनशंड हरकतें करते हैं, धर्म के नाम पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन करते हैं, पागल जैसा बिहेव करते हैं। बट उनसे अगर तुम फिलोसॉफिकली बात करने जाओ तो उनको पता ही नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। हाँ, अब कोई लोग जाके 100 लोगों को खून कर दे धर्म के नाम पे, वो फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि क्यों किया। वो सिर्फ सेंटिमेंट्स के नाम पे करेंगे। हाँ, हमारा अल्लाह खुश होता है, अल्लाह की प्रसन्नता के लिए। अरे तुम रात भर भजन कीर्तन क्यों कर रहे हो? सेंटिमेंट्स के कारण, सेंटिमेंटल जस्ट। कोई फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें। तो ऐसा जो रिलीजन है, ये कई बार कट्टरपने में भी कन्वर्ट हो जाता है। जबकि सिर्फ अगर फिलोसफी हो, सिर्फ अगर सिद्धांत सिद्धांत रटा जाए, सिर्फ सिर्फ अगर किताबी बातें की जाए, बट उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें सेंटिमेंट्स नहीं है, उसमें भगवान के प्रति डिवोशन नहीं है, तो वो केवल और केवल मन का, मन से रचा हुआ शब्दों का जाल बन के रह जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन बन के रह जाता है। सो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फनेटिसिज्म, while philosophy without religion is mental speculation। प्रभुपाद का बहुत फेमस कोट है, ये बहुत बड़ी बहुत जगह पे आता है। श्लोक नंबर 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, कर्मेंद्र अपने एक्शंस को तो कंट्रोल करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बेसिकली क्या है? एक्शन और हमारा इंटरनल कॉन्शियसनेस दोनों मैच करें तो बहुत ही अच्छा है, तो भक्ति अच्छे से हो रही है, तो साधना अच्छे से हो रही है। अदरवाइज कहीं तो प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्याचारी हैं जो भगवान की भक्ति में कार्य नहीं करते, बट सिर्फ ड्रामा करते हैं अपने मेडिटेशन को दिखाने का। हाँ, जबकि मन में वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? सेंस एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह अपनी इंद्रियों को तृप्त करूं। हाँ, वो कई बार ऐसे जो लोग हैं, वो ऐसे लोग शास्त्र भी बोलते हैं, फिलोसफी भी सुनाते हैं, ताकि लोगों को पटाए, हाँ, और लोगों को चीट कर सकें। बट एक्चुअली में वो सबसे बड़े धोखेबाज है। हाँ? तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने का हम सबके लिए, कि जो हम बोल रहे हैं वो हम करें भी। नहीं तो क्या होगा, हम मिथ्याचार बन जाएंगे, प्रिटेंडर बन जाएंगे। हाँ, एक बार एक कथा आती है कि दो साधु लोग नदी पार करके जा रहे होते हैं। वहां पे एक स्त्री होती है जो प्रेग्नेंट होती है, और वो प्रेग्नेंट लेडी उन साधुओं को बोलती है मेरी मदद कर दो नदी पार करने में। अब ये दोनों सन्यासी होते हैं, अब ये किसी वुमेन के कांटेक्ट में तो आएंगे नहीं, और टू स्पीक ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो अब ये जो इस स्त्री को देखते हैं, ये बेचारी प्रेग्नेंट है, इसको नदी पार करनी है, तो एक सन्यासी उसको अपने ऊपर चढ़ाता है और उसको नदी पार करने में हेल्प करता है। अब नदी पार करके जब उसको लेके जाता है और उसको दूसरी तरफ उतार देता है, तो दोनों सन्यासी चलना शुरू कर देते हैं, आगे चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो बहुत किलोमीटर के चलने के बाद दूसरा एक सन्यासी बोलता है, मैं कैसे उसको उठाया? तुम एक सन्यासी हो, तुमने एक औरत को अपने शरीर पे धारण करा, तुम उसको उठा के चल रहे थे। बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है। फिर दूसरा साधु बोलता है ठीक है हो गया, उसको मदद करनी थी कर दिया अभी। नहीं, तुमने उसको उठाया कैसे? तुमने क्यों उठाया उस औरत को? हाँ, तुम उसके शरीर को छू रहे थे, ब्ला ब्ला बोलता गया। तो ये सन्यासी जो साधु सुन रहा होता है बहुत देर से, ये मुड़ के उसको देखता है, बोलता है बॉस, मैं तो उस औरत को नदी के तट पे छोड़ाया, बट तू उसको अपने मन में अभी भी कैरी कर रहा है। हाँ, ये तेरी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली प्रिंसिपल इज दैट। अगला श्लोक। एक्चुअली ये छठा श्लोक खोलना, इसकी आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी तात्पर्य में पढ़नी है मुझे, सिक्स श्लोक की। किंतु, किंतु से शुरू कर रहा हूं ऊपर, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला श्लोक। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियमार्पते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, वेरी सुपीरियर। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद हमारे को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छड़ा, ठीक है, छड़ा योगी, छड़ा योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी
की उपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। अमेजिंग स्टेटमेंट में जो साधु के कपड़े पहन के बड़ा बड़ा भाषण दे के पब्लिक को अट्रैक्ट करके अपना जीविका चलाता है, अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं उससे कहीं बेटर है सड़क पे झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाता है और निष्ठा से अपनी भक्ति में लग रहा है। दो श्लोक और रह गए हैं, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा निष्काम कर्म योग का। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अब ये भगवान ये याद रखना, ये हमारे लिए तो इंस्ट्रक्शन चल रही हैं बट अर्जुन का कॉन्टेक्स्ट भी चल रहा है इसमें। अर्जुन को भी शिक्षा दे रहे हैं भगवान इस समय बेसिकली। तो ये डबल चीजें चल रही हैं यहाँ पे। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कितना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान का। अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो तुम्हारे निर्धारित कर्म है, नियत कर्म है, उसको करो। क्यों? क्योंकि वो कर्म ना करने से बेटर है। त्याग के नाम पे इनएक्टिव हो जाना, इररिस्पॉन्सिबल हो जाना, उससे बेटर है अपना काम करो। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं किया तो शरीर भी नहीं पाल पाएगा व्यक्ति। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे सूडो दिखावटी मेडिटेटर्स हैं, साधु संत हैं, सो कॉल्ड, जो अपने को ये तो बताते हैं कि वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। हाँ, जिन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के कारण उन्होंने क्या क्या त्याग नहीं कर दिया। यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक दिखावटी व्यक्ति नहीं बनने देना चाहते। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अपनी ड्यूटीज करो, क्षत्रिय की जो तुम्हारी ड्यूटी है। अर्जुन एक गृहस्थ व्यक्ति था और एक क्षत्रिय था, तो उसके लिए बेटर ये था कि वो अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए। हाँ? और ये ग्रेजुअली उसके मन को, उसके हृदय को ऑटोमेटिकली प्योर कर देगा। भगवान वो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं दिखावटी रिनंसिएशन, दिखावटी वैराग्य अपने पेट को पालने के लिए बिल्कुल अप्रूव नहीं किया गया किसी शास्त्र द्वारा भी और भगवान द्वारा भी, कि सिर्फ मेरा घर बार चल जाए। बहुत लोग हैं ऐसे। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखावटी रूप में अपने को साधु घोषित करते हैं किसी तरह अपना घर चलाने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल ही प्रिस्क्राइब नहीं है शास्त्र द्वारा। क्योंकि व्यक्ति शरीर तो हर किसी को पालन करना है, अपने शरीर को तो हर किसी को पालन करना है। इसलिए जो कार्य है, जो वर्क है, उसको अचानक से बिना समझे, बिना कुछ ध्यान के, बिना गाइडेंस के से त्याग नहीं देना चाहिए। हाँ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है उसके उसके ऊपर बल दिया जा रहा है इस सेक्शन में बहुत ज्यादा। इसलिए ऐसा सो कॉल्ड त्यागी, सो कॉल्ड साधु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरों के खर्चे पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी तात्पर्य की लास्ट लाइन आप देखो तो इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। ऐसा दूषित प्रवृत्तियों से को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य की को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। अन्यों को दूसरों के खर्चे पे जीवित रहने का प्रयास ना करे। अब लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का जिसमें जिसमें कृष्ण बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अ, कि अब अभी भगवान ने 8वें श्लोक में क्या बताया? कर्म करना पड़ेगा। हाँ,
अर्जुन अपना जो कार्य था वो अवॉइड करना चाहता था। क्या अवॉइड करना चाहता था? किस डर से? कि वो मटेरियल अटैचमेंट या अपने जो डिजायर्स हैं उनके डर के कारण, क्या रिएक्शन मिलेगा मुझे इतना खून खराबा करके, अपने मेरे जो ड्यूटी को फॉलो करके। ये बहुत सारे डर थे अर्जुन के मन में जिसके कारण वो छोड़ के भागना चाहता था अपनी ड्यूटी। अब भगवान ने उसको ये तो बोला कि तुम कार्य करो, कर्म नहीं छोड़ना। बट यहाँ पे भगवान 9th श्लोक में ये बता रहे हैं कि क्या कर्म करना है। हाँ, करना क्या है बेसिकली। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये की मेमोरी वर्स है अगर किसी को याद करना है तो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, अदरवाइज वही कार्य हमारे बंधन का कारण बनता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। फॉर हिज सेटिस्फैक्शन यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम है। भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम है, उनका एक नाम है यज्ञ। यज्ञ जब हम सुनते तो हमें लगता है एक कुंड है, उसमें लकड़ी पड़ी है, उसमें घी डाल के स्वाहा स्वाहा बोलना है। नहीं, जो यज्ञ है वो भगवान का मुख है। भगवान यज्ञ द्वारा आहुतियों को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए यज्ञ भी भगवान का एक दूसरा नाम है। तो यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ के सेक के लिए काम करना है, विष्णु के लिए काम करना है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करना है, तब लोकयम कर्म बंधन, ये जो कर्म बंधन है इससे तब फ्रीडम प्राप्त होती है। अदरवाइज क्या होगा? यही कर्म बंधन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया तो। तो जो यज्ञ है जो मैं बताया था उसमें उसमें है यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ वही विष्णु, जो पर्पस है यज्ञ का वो विष्णु की प्लेजर के लिए है। हाँ, तो विष्णु पुराण में आता है ये बेसिकली यज्ञ विष्णु की। जो वर्णाश्रम का गोल क्या है, वर्णाश्रम सिस्टम जो पूरा भगवान ने बनाया है, वर्ण और आश्रम का सिस्टम, वो केवल एक पर्पस के लिए है। क्या है? भगवान विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ? तो ये बेसिकली इस सेक्शन का पूरा कंक्लूजन है। अब इसमें चार तात्पर्य में चार बेनिफिट प्रभुपाद बता रहे हैं जो मिलते हैं एक व्यक्ति को अगर वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो। पहला क्या मिलता है उसको? पहला रिजल्ट मिलता है कि उसके सारे रिएक्शन जो है, जितने कर्म उसने अर्जित किए हैं उससे फ्रीडम मिलती है। जो अल्टीमेट गोल होता है उससे फ्रीडम मिलती है सारे रिएक्शन से उस व्यक्ति को। दूसरा, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते समय एक व्यक्ति जो है वो मुक्त अवस्था में होता है। हम जिस समय भक्ति परफॉर्म कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उतने समय तक हम मुक्ति की अवस्था में हैं। तीसरा, वो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भागवत प्रेम की तरफ जाता है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। चौथा, जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब उसको जाके भगवान के धाम में एंट्रेंस मिलती है। जो फाइनल कंक्लूजन है, हमारे हम जिस कारण भक्ति कर रहे हैं कि हमारे को भगवान का सानिध्य, भगवान का एसोसिएशन मिले, भगवान के धाम में एंट्री मिले। भगवान के धाम में एंट्री मिलने का मतलब क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, हमारे जिसके कारण हम परफेक्ट हो पाए, 100% प्योर हो पाए और मुक्त हो पाए इस भव सागर से। तो ये जो सेक्शन है, इसके जो 3.3 से लेके 3.9 तक जो हमने आज वर्सेस करे हैं, ये है
निष्काम कर्म द्वारा किस तरह प्रगति की जाती है। तो भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति किस तरह करी जाए, ये पूरा का पूरा ग्रेडेशन थी। पहले भगवान ने एक्सप्लेन किया कि कर्म करना है, और फिर बताया कैसा कर्म करना है। यज्ञ के अर्थ के लिए काम करना है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण ब्रो। yes, तो मेरा एक प्रश्न है 3.6 पे जो हमने किया था। तो उसमें भगवान बोले जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, जिसका मन इंद्रिय विषयों की चिंतन करता रहता है। बट ऐसा तो हमारे साथ भी कभी भी होता है ना, मतलब बिकॉज पहली एक्टिविटी जैसे कोई अनर्था स्टॉप करना है तो फिजिकल लेवल पे ही हम उसको कोशिश करते हैं रोकने की, जबकि मन बोल रहा होता है करो। तो उसको फिर ये कैसे समझे, मतलब उसमें फिर हम मिथ्याचारी हैं या मतलब एटलीस्ट हम वी आर यहाँ पे ट्राइंग। इसका जो मतलब है बेसिकली वो सब दो दो एंगल से समझो इसको। पहला तो वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत महान संत बता रहा है और लोगों को ठग रहा है ये बता के वो कितना महान है, पहले तो उसका खंडन किया गया है कि तुम महान नहीं हो। सिंपल सी बात है, तुम खुद फंसे हुए हो अभी और तुम्हें खुद मदद चाहिए। तो अपने आप को मुक्त अवस्था में मुक्त जीव ना दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी खुद की मटेरियल डिजायर्स हैं अभी। पहला तो ये स्टेज है। दूसरा जो इसमें जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारे लेवल पे भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, एक होता है माइंड में मटेरियल डिजायर्स आ जाना, एक होता है माइंड में मटेरियल डिजायर्स पे मेडिटेट करना। इसमें फर्क है। एक है कि आपने फास्टिंग करी हुई है, सपोज आपका व्रत है, आपने निर्जल फास्ट करा हुआ, पानी भी नहीं पियोगे आज के दिन, तो बहुत गर्मी है तो आप नदी में नदी में स्नान करने गए, और वहां पे नदी में स्नान करते करते गलती से आपके मुंह में पानी चला गया। ठीक है। एक है कि आपने सोसाइटी के सामने तो नदी आपने निर्जल व्रत रखा हुआ है, और सब आपकी बड़ी वाह वाह कर रहे हैं कि तुमने निर्जल व्रत रखा हुआ है, बट तुम नदी में नहाने के बहाने जाते हो, पानी में अंदर डुबकी लगाते हो, जब कोई देख नहीं रहा तब पानी पी रहे हो, और पब्लिक को क्या पता है कि तुमने तो निर्जल व्रत रखा हुआ है। इतनी तपती घोर गर्मी में तुम बिना पानी पिए भक्ति कर रहे हो, वाह वाह कितने महान हो, या तपस्या कर रहे हो। समझ आया डिफरेंस? तो हो मतलब सकता है कि हम जब मटेरियल वर्ल्ड में डील कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो मटेरियल थॉट्स हमारे को आए, विच इज फाइन। बट प्रॉब्लम, तो जब हम पानी में नहा रहे हो तो पानी आपके मुंह में आ सकता है और आप पी भी जाओगे, ऐसा भी हो सकता है, बट आपने फास्ट रखा हुआ है, तो वो फास्ट ब्रेकिंग नहीं होती। प्रॉब्लम है जब तुम पब्लिक के सामने फास्ट रखे हो और पानी के नीचे डुबकी मार के छुप के पी रहे हो। बेसिकली दिखावा, मतलब अगेन जब एग्जैक्टली, प्रिटेंडर। तो हम अगर अपने अंदर ये प्रिटेंशियस बिहेवियर देखते हैं कि हम में ये है क्वालिटी, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है। पहली बात, उसको ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, और फिर उसको आइडेंटिफाई जब करें तो फिर उस पर काम करना बहुत जरूरी है। यू विल बी वेरी फॉर्चुनेट, यू विल बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट अगर आप किसी से इस बारे में बात कर सको कि मेरी ये वीकनेस है। बट कई बारी आप ये बात नहीं कर सकते किसी से, तब उस पर डिलीजेंटली वर्क करना जरूरी है। बट अगर आप किसी से डिस्कस करके उसको केटर कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत सबसे बेस्ट वही है। राइट। नहीं तो सिर्फ भक्ति के नाम पे सिर्फ दिखावा ही हो जाएगा, मतलब। हाँ, हो सकता है दिखावा ना कर रहे हो। देखो मैं बोला ना, एक तो है ये धोखेबाज कोई जो अपने को बहुत बड़ा संत बताते हैं, जो जो वो टैक्टफुली पब्लिक को पागल बना रहे हैं बिजनेस के तौर पे। एक तो वो स्तर हो गया, एक है करेक्ट। हमारा स्तर। अब हमें पब्लिक से पैसा तो नहीं चाहिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी है पर बिजनेस है, सबका कुछ ना कुछ चल रहा होगा। करेक्ट। तो हम इस कैटेगरी में जहाँ पे हम अपनी वीकनेसेस के कारण दबे पड़े हैं।
हमारी जो कैटेगरी आएगी। तो हम अपनी वीकनेसेस के कारण दबे हैं, इसलिए अगर उनको डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत फायदेमंद है, नहीं कर सकते हैं तो डिलीजेंटली डिवोशनल सर्विस को बहुत सिस्टमैटिकली इन एक्शन लाएं, ताकि ये जो हमारी वीकनेसेस हैं ये दूर हो बेसिकली। ठीक है ब्रो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, विल सी यू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे। ग्रंथराज में भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रो, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण।